हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। सात्विक ग्रीन एनर्जी लिमिटेड गाइस, आईपीओ एक अपकमिंग आईपीओ आज के दिन ओपन हो रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करिए या फिर फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए। देखिए आज क्या डिसीजन लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ 19 सितंबर से ओपन हो रहा है। आज के दिन 23 सितंबर क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है। ₹2 का फेस वैल्यू 442 टू 465 रुपीज पर शेयर की प्राइस बन 32 शेयर्स की लॉट साइज कॉम्बो है। फ्रेश कैपिटल ऑफर फॉर सेल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। 900 करोड़ का इशू साइज 1.9 करोड़ शेयर्स का इशू किया जा रहा है, जिसमें से 700 करोड़ का फ्रेश इशू ये कंपनी के पास जाएंगे और 200 करोड़ का ऑफर फॉर सेल। और ये जो अमाउंट है 200 करोड़ का, ये कंपनी के प्रोमोटर, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स के पास जाएगा। और 44 रुपीज का एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया। बुक बिल्ट आईपीओ है। एनएससी और बीएससी दोनों स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने जा रही है। अलॉटमेंट डेट 24 सितंबर का, 25 सितंबर रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 26 सितंबर लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 32 शेयर्स मिलेंगे। 14.9 थाउजेंड रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 2.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 10.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। कंपनी के प्रोमोटर है नीलेश गर्ग, मानिक गर्ग, मानविका गर्ग, एसपीजी ट्रस्ट इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 90% का ऑफर दिया गया है। क्यूआईबी 50% एंकर इंक्लूड है। बिग एचएनआई 10%, स्मॉल एचएनआई 5%, रिटेल 35% ऑफर दी गई है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के जीएमपी को लेकर, तो इसका जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है अगर देखा जाए तो इसका जीएमपी भी देखने को मिल रहा है लगभग 65 रुपीज का। कितना? 65 रुपीज का। और 17 सितंबर के कंपैरिजन में जीएमपी में गिरावट है। इसका जीएमपी अपडेट हुआ था 16 सितंबर को 71 रुपीज का। उसके बाद नेक्स्ट डे कंपनी का जीएमपी इंक्रीज का 78। उसके बाद वापस से जीएमपी गिरावट, बहुत ज्यादा गिरावट है। सबसे लोवेस्ट देखने को मिला 65 रुपीज का। अभी सिनेरियो के अकॉर्डिंग, रिसेंट जीएमपी के अकॉर्डिंग 14% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 530 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस और 2080 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट मिल सकता है। बिजनेस की बात करेंगे तो 2015 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि मॉड्यूल्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और ईपीसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। दो तरह की सर्विस है, पहला मॉड्यूल मैन्युफैक्चर करता है, दूसरा ईपीसी ऑफर करती है। कॉम्प्रिहेंसिव पोर्टफोलियो ऑफर करता है सोलर मॉड्यूल प्रोडक्ट्स का। करेंटली मैन्युफैक्चर्ड कर रही है टेक्नोलॉजीज का यूज करके, जिससे एनर्जी लॉस जो है उसको रिड्यूस कर सके और ओवरऑल एफिशिएंसी को इनहांस कर सके। मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन जो है 2016 में कमेंस किया गया था। और अगर हम बात करें इस कंपनी जो है लगभग ओवर द इयर्स अपने बिजनेस को एक्सपैंड भी किया। एनुअल इंस्टॉल कैपेसिटी को लगातार एक्सपैंड किया लगभग 125 मेगावाट से, जो कि 2017 में था। 30 जून तक 25 में 3.8 गीगावाट तक मतलब कि इंक्रीज किया, इंस्टॉल एक्सपैंड किया। देख सकते कितना तेजी से एक्सपैंड किया है। 2 मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है अंबाला में, अंबाला हरियाणा में, जो कि फैला हुआ है टोटल लैंड एरिया 7.2 लाख स्क्वायर फीट में, जो कि ऑपरेट कर रहा है। प्रोडक्ट्स में मोनोक्रिस्टलाइन पैसिव इमिटर है और रियर सेल मोनो ईपीआरसी मॉड्यूल्स है। एंड टॉप कॉन सोलर मॉड्यूल्स, जो कि बोथ टाइप जो है ऑफर कर रहा है। मोनोफेशियल बाईफेशियल ऑप्शंस में ऑफर करता है। सुटेबल होता है अलग अलग एप्लीकेशन के लिए, जिसमें इंक्लूड है रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, यूटिलिटी स्केल सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए। 30 जून के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 618 फुल टाइम एम्प्लॉयज कंपनी में काम कर रहे थे। तो ओवरऑल कंपनी जो है वन ऑफ द लीडिंग मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर और फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है इंडिया में। और अगर हम देखेंगे तो चाइना +1 का जो रेजिम है और एंटी डंपिंग ड्यूटी जो लगाया गया चाइनीज मॉड्यूल्स पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, इससे इस कंपनी को बेनिफिट मिल रहा है। इससे क्या होता है, पहले क्या था कि चाइना से जो मिलता था गाइज, इससे चाइना से जो होता था, जो पहले क्या था एंटी डंपिंग ड्यूटी वगैरह नहीं था चाइना पर, चाइना +1 रिजिम पर नहीं था। तो इस वजह से गाइज क्या होता था कि चाइना के कारण जो सो इन कंपनी को, इस तरह की कंपनी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता था। बट अब इस तरह का वैसा कुछ नहीं हो रहा है, जिसके कारण गाइज इसका एडवांटेज इस कंपनी को मिल रहा है, इंडियन कंपनीज को मिल रहा है, जो कि जिसमें एक कंपनी जो कि सात्विक भी जो है सो इंक्लूड है। फाइनेंशियल 25 में 1635.7 करोड़ का एसेट्स था। नेटवर्थ 337.6 करोड़ का, रिजर्व्स 315 करोड़ का, डेट है 458 करोड़ का। रेवेन्यू प्रॉफिट 23 में 617.6 करोड़ का रेवेन्यू, 4 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 1097 करोड़ का रेवेन्यू, 100.5 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 192 करोड़ का रेवेन्यू, 214 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल
कंपनी का 24 से स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है गाइस। 24 से बहुत ही स्ट्रॉन्ग बूस्ट देखने को मिल रहा है। 2500% का इंक्रीज किया था 24 में, टॉप बॉटम लाइन में बहुत तेजी से इंक्रीज किया। उसका 25 में बहुत तेजी से इंक्रीज किया, लगभग 113% का इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रही है। तो आप कह सकते हैं एक तरह से गाइस कि कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत तेजी देखने को मिला। और जब से ये जो मैंने आपको बताया एंटी डंपिंग ड्यूटी जो लगाया गया चाइनीज मॉडल्स पर, चाइना प्लस वन रेजिम के कारण जो बेनिफिट है इसको 24 से मिलता हुआ भी देखने को मिल रहा है इस कंपनी को। ROE RONW 63.4%, ROC 60.4%, डेट टू इक्विटी 1.3 टाइम, PAT EBITDA मार्जिन 9.7 और 16.4% का, प्राइस टू बुक वैल्यू 43.2 पर टाइम का, पी रेशियो 24.3 टाइम का। देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू पी रेशियो के अकॉर्डिंग प्राइस बन जो है फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ रखा गया। आईपीओ क्या है? फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ है। अब अगर हम लोग इसके कॉम्पिटिटर से कंपेयर करें तो वारी एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज, विक्रम सोलर, ये तीन कंपनी, और विक्रम सोलर अभी रिसेंटली लिस्टेड हुआ स्टॉक एक्सचेंज में, क्योंकि सभी इसके कॉम्पिटिटर है गाइस, देख सकते हैं। और जिसके कंपैरिजन में इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ना, जो कि इसका सबसे कम है। सात्विक ग्रीन एनर्जी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सबसे कम है इन तीनों कंपनी से। और ईपीएस भी अगर देखिए तो विक्रम सोलर से ईपीएस बेटर देखने को मिल रहा है। बाकी एनएवी प्रीमियर एनर्जी से बेटर देखने को मिल रहा है। आरओई भी अगर देखिए तो सबसे बेटर देखने को मिल रहा है इस कंपनी का। पी रेशियो भी बहुत अच्छी खासी देखने को मिल रहा है, बहुत कम देखने को मिल रहा है इस कंपनी का। पीवी रेशियो भी बहुत कम है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो विक्रम सोलर से बेटर देखने को मिल रहा है ये कंपनी। हाँ बस विक्रम सोलर से क्या है, थोड़ा सा लो छोटी कंपनी है विक्रम सोलर से। अब अगर हम लोग स्वॉट की बात करते हैं, मतलब जिसमें स्ट्रेंथ, डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। लगभग अगर देखा जाए तो जून 2025 तक ऑर्डर बुक में 4.1 गीगावाट का ओवरऑल मतलब कि कंपनी को दिया गया, जिसमें नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, साउथ एशिया, इंटरनेशनल, मल्टीपल इंटरनेशनल और इंडिया से जो सो मतलब कि इसको ऑर्डर दिया गया, जिससे स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू स्टेबिलिटी को इंश्योर कर रहा है। लीडिंग इंटीग्रेटेड सोलर सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है। इसके अलावा एडवांस्ड सोलर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है, स्ट्रैटेजिक पोजीशन कर रहा है इंडस्ट्री ग्रोथ के लिए। लेकिन वीकनेस भी है, वीकनेस क्या? सिंगल वीकनेस है, हायर कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन, जो कि लगभग टॉप 5 से 44% का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है और टॉप 10 से 57.8% का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, जो कि एक तरह से समझा जाए तो अगर कोई भी कस्टमर लॉस होता है तो बहुत बड़ा इंपैक्ट कर सकता है इसके फाइनेंशियल मटेरियल को जो है इम्पैक्ट कर सकता है। हायर कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर रही है। और लेकिन अगर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो रिन्यूएबल ग्रोथ इंडिया में देखने को मिल रहा है। 2030 तक एस्टिमेट रखा गया नॉन फॉसिल कैपेसिटी का 500 गीगावाट तक का सेटअप करने का गवर्नमेंट का टारगेट है इंडिया में। लगभग 13 to 15 ट्रिलियन मतलब आरई इन्वेस्टमेंट कंपनी करेगा, मतलब इंडिया करेगी ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स, मतलब हाफ इन सोलर, जिसमें से हाफ होगा सोलर में। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं बहुत बड़ा एडवांटेज मिल रहा है इस कंपनी को। सपोर्टिव पॉलिसीज है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, लगभग बैकवर्ड इंटीग्रेशन और स्टेक ग्रोथ है पंप्स एंड रूफटॉप्स में। लेकिन थ्रेट भी है। थ्रेट क्या? रॉ मटेरियल का वोलेटिलिटी, प्रोजेक्ट रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क और इंटेंस कंपटीशन। कंपटीशन बहुत सारे हैं, बहुत बड़े बड़े कंपनीज कंपटीशन, अडानी भी इसमें आता है, टाटा भी इसमें कंपटीशन में है अगर देखा जाए तो। इसलिए गाइस थोड़ा सा एक कंसर्न रेज करने वाली बात है। ऑब्जेक्टिव क्या है? मेनली लोन रिपे करना चाहता है, चाहे कंपनी हो या सब्सिडियरी, इन दोनों के द्वारा जो लिया गया था लोन उसको रिपे करना चाहते हैं। सब्सिडियरी कौन सा है? तो सात्विक सोलर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, और इसमें ही कंपनी इन्वेस्टमेंट करके लगभग 4 गीगावाट का सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नेशनल हाईवे 16 पर, जो कि उड़ीसा में मतलब कंपनी सेटअप करना चाह रही है। इसमें कैपेक्स करेगा और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के फंडिंग के लिए आईपीओ लेकर आया। तो ओवरऑल कंपनी अगर देखा जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है, आप इसमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म में कंसीडर कर सकते हैं गाइस। हाँ जीएमपी में थोड़ा गिरावट तो आया है, लेकिन फिर भी आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं। 65 रुपीज़ का जीएमपी है, 14% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।